किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गन्ने पौधे में मिट्टी चढ़ाते समय हमें कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग कॉम्बिनेशन करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारे गन्ने पौधे की टिलरिंग, मोटाई और बढ़वार ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। किसान साथियों, जो गन्ना पौधा हमने 2 या 2.5 माह पहले लगाया था, उस गन्ने की फसल पर जून माह के शुरुआती समय पर अब मिट्टी चढ़ाने का समय आ चुका है। तो फिर गन्ने पौधे पर मिट्टी चढ़ाते समय पर कई बातों का ध्यान रखना होता है हमें। एक तो मिट्टी चढ़ाने से पहले फावड़ों की मदद से गन्ने खेत की खुदाई, निराई गुड़ाई अच्छे से करवा देनी चाहिए, जिससे कि पूरा खरपतवार अच्छी तरीके से नष्ट हो जाए, और साथ ही उसकी जुताई भी करवा देनी चाहिए, तभी मिट्टी अच्छी तरीके से चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, मिट्टी हमें ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि हम मिट्टी ज़्यादा चढ़ाते हैं तो कल्लों को ऊपर निकलने में मुश्किल होती है और छोटे छोटे कल्ले मिट्टी में दब करके रह जाते हैं। और यदि हम कम मिट्टी चढ़ाते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पाता है। इस कारण हमें संतुलित मात्रा में ही मिट्टी चढ़ानी चाहिए। कुछ किसान भाई फावड़ों की मदद से मिट्टी चढ़ाते हैं और कुछ किसान भाई पशुधन की मदद से मिट्टी चढ़ाते हैं। यदि आपका खेत छोटा है तो फावड़ों की मदद से मिट्टी चढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। मिट्टी चढ़ाने के बाद जब हम पहला पानी लगाते हैं तो उसे हल्का लगाना चाहिए, जैसा कि आलू वाले खेतों में आप लगाते रहते हैं, यानी कि मेड़ पानी में ऊपर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं डूबनी चाहिए। इससे कि मेड़ के ऊपर की मिट्टी भुरभुरी बन जाएगी और उसमें से कल्ले अधिक से अधिक निकल पाएंगे। किसान साथियों, अब बात करते हैं मिट्टी चढ़ाने से पहले हमें कौन कौन से खाद गन्ने पौधे पर डालने चाहिए। इसमें पहला है हमारा 12-32-16 NPK, काफ़ी शानदार फार्मूला है ये। 50 किलोग्राम प्लस WDG 80% वाला 4 किलोग्राम प्लस कैल्शियम 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम 5 किलोग्राम, इन्हें मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने के पौधे में डालना चाहिए। दूसरी डोज है DAP 50 kg, पोटाश 25 kg, नाइट्रोजन 25 kg और WDG जो होता है 80% सल्फर वाला 4 किलोग्राम, कैल्शियम 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम 5 किलोग्राम, इन्हें भी प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ना खेत में हमें डालना चाहिए। एक तीसरी तरीके की डोज है, यदि आपने बायोवीटा या फिर सागरिका नहीं डाली है, अपने खेत में नहीं उपयोग किया है, तो DAP 50 किलोग्राम, 80% WDG वाली सल्फर 4 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम, नाइट्रोजन 25 kg, बायोवीटा या फिर सागरिका 4 kg, ये भी किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से ही डालनी चाहिए। चौथी तरीके की डोज है सिंगल सुपर फॉस्फेट, यानी कि SSP भी आप कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। 100 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम, नाइट्रोजन 25 किलोग्राम, WDG सल्फर जो होता है 80% वाला 4 किलोग्राम, बायोवीटा 4 से 6 किलोग्राम, ये भी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। किसान साथियों, इनमें से आप किसी भी एक डोज का इस्तेमाल अपने गन्ने पौधे में मिट्टी चढ़ाने वक्त कर सकते हैं। इसे डाल करके आप गन्ना खेत में मिट्टी चढ़ा सकते हैं। एक दिन पहले खेत में खाद डालना होगा, फिर दूसरे दिन मिट्टी चढ़ाना होगा, और मिट्टी चढ़ाने के दूसरे दिन आप पानी लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका गन्ना खेत दूसरे खेतों के मुकाबले कुछ कमज़ोर है, तो एक सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आता है, जिसमें सभी मुख्य पोषक तत्व, प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, जिसका किसान साथियों इस्तेमाल आपको कर लेना है गन्ने की फसल में। इसका इस्तेमाल आपको 600 ml प्रति एकड़ रखनी है। किसान साथियों, यदि आप बताई हुई सभी बातों का ध्यान रखते हो तो आपके गन्ने के पौधे में कल्ले भी ज़्यादा निकलेंगे, गन्ने की मोटाई भी ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ उसकी लंबाई भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसान साथियों, एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम नाइट्रेट आपको नहीं लेना है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट जो है किसान साथियों वो DAP के साथ बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। तो आप सिंगल वाला कैल्शियम लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा किसान साथियों, मैंने जो बताया है कि मिट्टी चढ़ाते वक्त किसान साथी तुरंत ही खेत में खाद डाल करके मिट्टी नहीं चढ़ा देना है। इससे क्या होता है, गैस बन जाती है और आपके गन्ने की फसल बैठ भी सकती है, यानी कि फिर ख़त्म हो सकती है, तो इसकी रिएक्शन कर जाता है। तो इसके लिए आप एक दिन पहले खाद को शाम के समय पर अपने खेत में उपयोग कर लें, बिखराव करवा दें जड़ों के पास, या तो खेत में बिखराव करवा दें, फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह से आप मिट्टी चढ़ाना चालू कर दें, तो यह सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। इसके अलावा मिट्टी चढ़ाने के दूसरे ही दिन किसान साथियों आपको खेत में हल्की सिंचाई करवा देनी, जिससे खाद जो है जड़ों तक आसानी से पहुंच सके और धीरे धीरे पिघल करके लंबे समय तक आपको रिजल्ट देती रहे। तो किसान साथियों, यदि आप अपनी गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो यह सबसे सही समय है, जो कि 5 जून से लेकर के 10-12 जून तक आप आसानी से किसान साथी मिट्टी अपने गन्ने की फसल के चढ़ा सकते हैं। काफ़ी बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब बारिश भी आने वाली है, तो बारिश आने से पहले
आप मिट्टी को चढ़ा लें गन्ने की फसल में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। मिट्टी चढ़ाने से आपके कल्लों की बढ़वार भी अच्छी तरीके से हो जाएगी, मोटाई भी बढ़ने लगेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ पौधे आपके मजबूत होंगे और आगे जाकर के गिरेंगे भी नहीं। तो यदि किसान साथियों गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने में उर्वरक के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के